चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। क्लास 11 का सीबीएसई का एक चैप्टर, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। चैप्टर 3, मदर्स डे। द फॉलोइंग प्लेज अ ह्यूमरस पोर्ट्रेयल of the status of the mother in a family. Let us read on to see how Mrs. Pearson's family reacts when she tries to stand up for her own rights. अब देखो, ये हर फैमिली का प्रॉब्लम है। हर फैमिली का ये प्रॉब्लम है। मम्मी को तो प्यार तो करते हैं, ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं है, लेकिन मम्मी को क्या वो इज्जत देते हैं क्या? क्या सब लोग अपने मदर्स को करता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, बहुत कम ही ऐसा इंसान होगा जो अपने मम्मी को प्यार नहीं करता होगा। ठीक है, लेकिन सोच के देखिए कि हम लोग क्या हमेशा अपने मदर को क्या हमेशा इज्जत से ट्रीट करते हैं? ठीक है, कभी मम्मी से झिझक के बात नहीं किया है क्या? नहीं किया है। हाँ वही किया है, सच सच बोलेगा। ठीक है, कभी मम्मी को ऑर्डर नहीं दिया है क्या? हमेशा दिया है। मम्मी के ऊपर चिल्लाया? हाँ चिल्लाया, हम भी चिल्लाए हैं भाई। ठीक है, फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि अरे मम्मी कपड़ा धुला क्यों नहीं है, मम्मी खाना क्यों नहीं बनाया, मम्मी खाना ठंडा क्यों है, नमक कम क्यों है, ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया। ठीक है, कितना बार हम लोग अपने मम्मी को थैंक यू। वंस मदर्स डे आता है तब जाके उभरता है हम लोगों के अंदर से वो ढोंग। ठीक है, कि व्हाट्सएप में स्टेटस नहीं लगाएंगे तो मदर्स डे सेलिब्रिटी ना हो। लेकिन हम पूछता है तुम लोगों से कि देखो, तुम्हारे एज में हम भी नहीं किए थे। तुम्हारे एज में तो मदर्स डे कब होता, हमको तो आज भी याद नहीं कि मदर्स डे कब है। ठीक है, कसम से बोला, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। यहाँ पे वीडियो में मेरे को डिसलाइक मिले लाइक मिले हमको परवाह नहीं। ठीक है, हम वो इंसान नहीं बन सकता कि मैं पूरा साल भर में मम्मी को कोसू, डांटू, मारू, पीटू। मारूंगा पीटू, मारा पीटा नहीं है। ठीक है, लेकिन खैर उल्टा पुल्टा बोलू, ऑर्डर हाँकू, और उसके बाद जाके साल में एक बार मैं हैप्पी मदर्स डे बोल के व्हाट्सएप में स्टेटस लगा के हाथ धो लिए। हम वैसा इंसान नहीं है बाबा। ठीक है, हम अपना मम्मी के लिए, मम्मी अगर कुछ बोलती है कि ये ला के दो, वो ला के दो, 1 सेकंड में हाजिर करा देते हैं। ठीक है, मम्मी बोली कि घुटनों में दर्द हो रहा है, खाना हमसे बन नहीं रहा है, हम मेड रख लिए, 4,000 एक्स्ट्रा चिपक रहा है, चिपक को नहीं परवाह। मम्मी का दिक्कत नहीं। पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहले कपड़ा अपने हाथों से धोते थे। मम्मी भी धोती थी। मम्मी का घुटना दर्द होता ही ऑब्वियसली, हर लेडी को, एज लेडी को होता। वॉशिंग मशीन आ गया, माइक्रोवेव आ गया, ये, ठीक है, हर चीज का बंदोबस्त मम्मी के लिए करके तो कम से कम देते हैं। वो साल में एक बार नहीं, वो साल में हर दिन। ठीक है, हर दिन का होता है, ये ला के दो, वो ला के दो। हम अपने हिसाब से हम अपने मम्मी को ट्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक, हाँ, डांटता हूँ, सुनाता हूँ, उल्टा पुल्टा काम करती है, गलत काम करती है तो डांट खाती है मम्मी। ठीक है, वैसा ही बात है। ये सब लोग करते हैं, ये सब लोग करते हैं। आई एम नॉट यूनिक, यू आर नॉट यूनिक। लेकिन कभी कभी होता है ना कि मम्मियों को हम लोग उतना प्यार से जो थैंक यू बोलना चाहिए, उनको इज्जत करना चाहिए, वो हम लोग कभी कभी क्या, मेजोरिटी टाइम ही हम लोग नहीं करते, भूल जाते हैं कि हम लोग अपने मदर्स को क्या करते हैं, हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी अपने मम्मी को 1 कप चाय पिलाया है अपने हाथों से बना के? कभी खाना बना के खिलाया है? हमको आज भी याद है कि जब मेरा जिंदगी का पहला स्टूडेंट का फीस आया था ना मेरे पास, हम मम्मी को दे दिए थे। ठीक है, जब पहला सेंटर खोले थे, महीने का जितना सैलरी था, हम सबसे पहले अपने मम्मी पापा को खरीद के दिए, उसके बाद अपने ऊपर पैसा उड़ाए थे। तो हम तो यही बोलेगा कि देखो, ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ मदर्स डे में सिर्फ हैप्पी मदर्स डे, यू आर द ओनली लाइट इन माई डार्क लाइफ। ठीक है, वो सब झूठ है, वो सब फेक है। मदर्स डे हर दिन होना चाहिए, मम्मी को हर दिन बोलना चाहिए।
हर दिन उनको प्यार करना चाहिए, हर दिन उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि वो हम लोगों के लिए जो करती है वो बिना किसी पैसा लिए, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सेल्फलेस लव होता है, वो एकदम सेल्फलेस लव होता है। और हम लोग क्या होता है, हम लोग उसी चीज को भूल जाते हैं, उसी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, और वही चीज सबसे बड़ा गलती है, सबसे बड़ा गलती। तो ये जो चैप्टर जो है, यहाँ पे मिसेस पियर्सन जो है, ठीक है, उनका बच्चा लोग, उनका हस्बैंड उनको उस प्यार से इज्जत से ट्रीट नहीं करता। एक दिन जाके वो अपना हक के लिए वो लड़ना स्टार्ट करती, तब जाके क्या होता है, ये हाल दिखाया जाए। चलिए लाइन बाय लाइन देखते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर्स को देख लीजिए। मिसेस एनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन। एनी पियर्सन है मदर, जॉर्ज पियर्सन है हस्बैंड, ठीक है। डॉरिस पियर्सन है एक है डॉरिस, एक है सिरिल, एक है लड़का, एक है लड़की, ठीक है, भाई बहन है, सिबलिंग्स, ठीक है। डॉरिस है लड़की, सिरिल है लड़का, ठीक है। और मिसेस फिट्जजेरल्ड ये है मिसेस एनी पियर्सन की फ्रेंड, ठीक है। ये है हम लोग का 5 कैरेक्टर। The action takes place in the living room of the of the Pearson's house in a London suburb, ठीक है। तो ये एक छोटा सा घर में हो रहा है, मिसेस पियर्सन के घर में, ठीक है, लिविंग रूम में, ठीक है। ये सेटिंग कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है, ये सेटिंग कहते हैं हम लोग इसको। टाइम प्रेजेंट, ये अभी का बात बोला यार है। ये देखो, ये सीन के बारे में डिस्क्राइब किया, क्योंकि ये तो ड्रामा है ना, सीन में कैसे करके क्या जचा हुआ रहेगा नहीं रहेगा वो सब के बारे में डिस्कस डिटेल्स में दिया हुआ रहता है, ठीक है। ये याद करने का ऐसा कोई जरूरत नहीं है, हल्का से पढ़ के रेडी रखना। The living room of the Pearson family, afternoon. It is a comfortably furnished, much lived in room in a small suburban semi-detached villa. If necessary, only one door need be used, but it is better with two. One up left leading to the front door and the stair, and the other in the right wall leading to the kitchen and the back door. There can be a muslin covered window in the left wall and possibly on the right wall too. A fireplace is assumed to be in the fourth wall. There is a settee upright, an armchair down left and one down right. A small table with 2 chairs on either side of it stands at the center. जस्ट कैसे करके मतलब डाइनिंग रूम को कैसे करके डेकोरेट किया हुआ है, कहाँ पे दरवाजा है, कहाँ पे खिड़की है, कहाँ पे टेबल है, कहाँ पे चेयर है, ये सब बोला जा रहा है, ठीक है। ये सबको याद करने का कोई जरूरत नहीं, फूडी कौरी का वैल्यू नहीं है इसका, ठीक है। जस्ट सेटिंग हल्का से दिया हुआ है कि कैसे करके स्टेज में इसको तो डेकोरेट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो बहुत डिटेल्स में आप लोगों को दिया गया। When the curtain rises it is an afternoon in early autumn, and the stage can be well lit. Mrs. Pearson at right, Mrs. Fitzgerald at left are sitting opposite each other at the small table, on which are 2 teacups and saucers, and the cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune. Mrs. Pearson is a pleasant but worried looking woman in her 40s. Mrs. Fitzgerald is older, heavier, and a strong and sinister personality. She is smoking. It is very important that these two should have sharply contrasting voices. Mrs. Pearson speaking in a light, flurried sort of tone, with a touch of suburban cockney perhaps, and Mrs. Fitzgerald with a deep voice rather Irish perhaps. Here, just imagine करो कि पर्दा उठेगा, कर्टन उठेगा, स्टेज के बीच में एक टेबल है, 2 साइड में 2 कुर्सी है। जस्ट सोचो एक राउंड टेबल है, 2 साइड में 2 कुर्सी है। मिसेस फिट्जजेरल्ड जो है और मिसेस पियर्सन जो है दोनों बैठे हुए हैं, के सामने चाय का कप रखा हुआ है। मिसेस फिट्जजेरल्ड जो है वो थोड़ी सी ओल्डर है, उनके हाथ में क्या है, वो जो टैरो कार्ड्स होता है ना, टैरो कार्ड मतलब वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाला कार्ड्स, वो कार्ड्स है। वो स्मोक कर रही है, चाय पी रही है, और मिसेस पियर्सन का
फ्यूचर को बोल रही है, ठीक है। तो मिसेस फिट्जजेरल्ड और मिसेस पियर्सन का कैरेक्टर एकदम डिफरेंट है, एकदम ऑपोजिट है, ठीक है। मिसेस पियर्सन जो है वो हल्का सॉफ्ट आवाज में बात करती है, और मिसेस पियर्सन थोड़ा सॉफ्ट आवाज में बात करती है, और मिसेस फिट्जजेरल्ड जो है वो थोड़ा सा भारी भरकम बॉयस्टरस आवाज में बात करती है, ठीक है। ये देखिए यहां से हम लोगों का मेन ड्रामा स्टार्ट हो रहा है। ये सब डायलॉग्स है, इसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। Miss Fitzgerald collecting up the cards. And that's all I can tell you, Mrs. Pearson. Could be a good fortune, could be a bad one. All depends on yourself now. Make up your mind, and there it is. तो मिसेस फिट्जजेरल्ड जो है उनका फ्यूचर प्रिडिक्ट करके कार्ड को सब जचा रही है, लेकिन मैं इतना ही बोल सकती हूँ आपको, ठीक है, ये आपका फ्यूचर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पूरा आपके ऊपर है, ठीक है। आप अपना माइंड बनाओ और देख लो कि क्या होगा नहीं होगा। अगर आप अच्छा चाहेगा तो अच्छा होगा, अगर बुरा चाहेगा तो बुरा होगा। इट इज ऑल अप टू यू। मिसेस पियर्सन, देखो टैरो कार्ड वैरो कार्ड बहुत लोग मानते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ कि वो सब भविष्यवाणी, वो सब हाथ हाथ पढ़ना, टैरो कार्ड वैरो कार्ड हम तो नहीं मानते कम से कम, ठीक है। बस वही है, जिसका जैसा, कि कोई कोई विश्वास करता है, कोई कोई विश्वास नहीं करता है। मिसेस पियर्सन बोल दिया, yes, thank you, Mrs. Fitzgerald. I'm much obliged. I'm sure it is wonderful having a real fortune teller living next door. Did you learn that out east too? तो मिसेस पियर्सन बोलती है थैंक यू मिसेस फिट्जजेरल्ड, ठीक है, आपने तो मैंने ये सब फ्यूचर के बारे में बोल के मुझे तो आई एम ऑब्लाइज टू यू, आई एम हैप्पी कि आप आए, हम ये सब बात बोले, कि अच्छा लगा, ठीक है। इट इज़ वंडरफुल कि एक फॉर्चून टेलर, एक रियल फॉर्चून टेलर हमारे घर के सामने रहता है, पास में रहता है। तो पूछती है कि आप ये सब क्या ईस्ट में सीखे थे क्या, ठीक है। मिस फिट्जजेरल्ड, I did 12 years I had of it, with my old man rising to be lieutenant quartermaster. He learnt a lot and I learnt a lot more. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson dear? Put your foot down once and for all, and be the mistress of your own house and the boss of your own family. तो मिसेस फिट्जजेरल्ड बोली कि हाँ मैंने ईस्ट में ही सीखा था, 12 साल तक सीखा था मैंने। मेरे फादर जो है विथ माई ओल्ड मैन यहाँ पे मतलब फादर के बात बोला जा रहा है, ठीक है, वो लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर बन गए थे, ठीक है। वो बहुत कुछ सीखे थे और हम भी उनसे ज्यादा ही सीखे थे। लेकिन खैर ये सब छोड़ो मिसेस पियर्सन, आप बताओ कि आप अपना माइंड मेकअप करोगे हाँ या ना, ठीक है। कि आपका घर है, कि आप यू शुड बी द बॉस ऑफ योर हाउस, यू शुड बी द बॉस ऑफ योर फैमिली, ठीक है। आप यू मस्ट पुट योर फुट डाउन, पुट योर फुट डाउन मतलब नहीं कि और आप सहन नहीं कर सकते ऐसे करके, आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आपके बच्चे लोग ऐसे करके आपको इल ट्रीट करते हैं, आपको ऐसे करके इंसल्ट करते हैं, आपको इज्जत नहीं देते हैं, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। आपको कुछ करना ही चाहिए इस बारे में। ये आपका घर है, यू आर द बॉस ऑफ द हाउस, ठीक है, आपको कंट्रोल में लेके आना चाहिए। मिसेस पियर्सन बोलती है स्माइलिंग अपॉलोजेटिकली, दैट्स इजियर सेड देन डन, बिसाइड्स I am so fond of them even if they are so thoughtless and selfish, they don't mean to be. तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि देखो बोलने में तो आसान है, करने में बहुत ज्यादा दिक्कत का बात है, ठीक है। वो स्माइल कर रही है, लेकिन होता है ना कि होता है ना कि कोई सोचो सॉफ्ट हार्टेड इंसान, हाँ हाँ क्या ही करे हम, वो तो घर के बच्चे हैं, हस्बैंड है हमारे, क्या ही कर सकते हैं, वैसा टाइप का स्माइल दे रही है, ये एकदम खुल के स्माइल नहीं कर रही है। ये वो बोलती है कि आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, वो बोलना सुनना अच्छा लगता है, लेकिन उसको हम लोग कर नहीं सकते, आई कैन नॉट डू इट, ठीक है। एंड मैं अगर कुछ करने जाऊं तो वो तो शेल्फिश हो जाएगा, ठीक है। वो लोग जिस तरीके से बिहेव करते, वो लोग ऐसा नहीं है कि वो लोग जानबूझ के करते, दे डोंट मीन टू बी कि मेरे साथ खराब बिहेव करे, वो लोग चाहते नहीं है, लेकिन बस के बच्चे हैं, छोटे हो जाता है, ठीक है। कभी कभी दे आर सो थॉटलेस एंड शेल्फिश, हम सिर्फ अपने बारे में तो नहीं सोच सकते। मिसेस फिट्जजेरल्ड कटिंग, मे बी नॉट, but it would be better for them if they learn to treat you properly. तो मिसेस फिट्जजेरल्ड बोलती है कि हाँ शायद, लेकिन ज्यादा बेटर ये रहेगा कि देखो आप उनको थोड़ा सा सिखाओ,
ठीक है, यू हैव टू टीच देम हाउ टू ट्रीट यू प्रॉपरली। ऐसे करके ये लोग सर पे चढ़ जाएंगे, वो तो ठीक नहीं होता है ना। आप उनको सबक सिखाओ कि कैसे करके एक मदर को ट्रीट करना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? जो लोग ऑनलाइन में है क्लियर है? चिराग, दर्श, साकेत, श्रेष्ठा, नित्यम क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। मिसेस पियर्सन बोलती है यस आई सपोज इट वुड इन अ वे। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि हाँ, अगर वो लोग को थोड़ा सा सबक सिखा पाऊं सही तो रहता है। मिसेस फिट्जरल्ड बोलती है नो डाउट अबाउट इट एट ऑल। Who is the better for being spoiled, grown man or lad or girl? Nobody. You think it does them good when you run after them all the time? Take their orders as if you were the servant in the house. Stay at home every night while they go out enjoying themselves. Never in all your life is the ruin of them as well as you. तो मिसेस फिट्जरल्ड बोलती है कोई डाउट ही नहीं है, देखो आप ही ने अपने बच्चों को बिगड़ने का मौका दिया है। ठीक है, आपके हस्बैंड, आपके बेटा बेटी सब लोग इस तरीके से बिगड़ रहे हैं। लॉस किसको हो रहा है? आप ही को तो लॉस हो रहा है। ठीक है, आप हमेशा उनके पीछे भागते रहते हो, उनका टेक केयर करते हो, उनका ऑर्डर सुनते हो, ऐसा मानो लगता है कि आप कोई सर्वेंट हो। ठीक है, आप हर दिन घर में रहते हो, आपके बच्चे लोग जो है वो लोग इधर उधर घूमते हैं, ये काम करते वो काम करते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हो? ठीक है, आप पूरा जिंदगी भर अपना हस्बैंड अपने बच्चों को टेक केयर किए हो। ठीक है, आपके बच्चे लोग तो स्पॉइल तो हो ही रहे हैं, और उसके ऊपर से आपका भी इज्जत नहीं हो रही है। यू आर ऑल्सो नॉट बीइंग गेटिंग रेस्पेक्ट प्रॉपरली। Husbands, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers, not giving them orders and treating them like dirt. And don't tell me you don't know what I mean, for I know more than you've told me. तो बोलता मिसेस फिट्जरल्ड बोलती है कि देखो हमको अच्छे से पता है, हस्बैंड सन्स डॉटर्स, आपका हस्बैंड सन बेटा बेटी आपके साथ किस तरीके से ट्रीट करता है हमको सब पता है। ठीक है, husbands, daughters and sons should treat the wives, their mothers, with love and respect. लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स लोग आपको तो डर्ट की तरह ट्रीट करते हैं, कीड़े मकड़ों की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, हमको सब सुनाई देता है, हमको सब पता है कि आपको किस तरीके से ये लोग प्यार नहीं करते, इज्जत नहीं करते, ऑर्डर हाँकते रहते हैं हमेशा। मिसेस पियर्सन डूबियसली आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट। तो मिसेस पियर्सन बोलते कि हाँ मैं कभी कभी तो हिंट तो करती हूँ। अरे हिंट करने से क्या होगा, मुंह पे थप्पड़ मारना पड़ेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो वो मम्मी लोग जो होते हैं ना, कभी कभी अपने बच्चों के प्यार में वो लोग अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ना वो सहन कर लेते। तो सही तो कभी तो है नहीं ना। ठीक है, बोलना चाहिए, यू मस्ट स्टैंड अप फॉर योर राइट्स, है कि नहीं? ठीक है, लेकिन मिसेस पियर्सन जो है वो सिर्फ बोलती है कि मैं तो थोड़ा थोड़ा हिंट देती हूँ ताकि वो लोग थोड़ा सा सुन ले, समझ ले और चेंज कर ले अपने आप को। मिसेस फिट्जरल्ड हिंट, देयर इज मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन। तो मिसेस फिट्जरल्ड बोलती है कि हिंट, आपके फैमिली को हिंट का जरूरत नहीं है। ठीक है, मुंह फोड़ देना चाहिए, मतलब लिटरली मुंह फोड़ नहीं देना चाहिए, मतलब सबक सिखाना चाहिए। हिंट से काम नहीं चलेगा, हिंट से वो लोग बदलेंगे नहीं। थोड़ा एग्रेसिव हो जाइए, थोड़ा सा अपना हक छीन के लेना पड़ेगा, वैसा काइंड ऑफ लेडी बन जाइए आप। क्लियर है कि नहीं? प्रिंस क्लियर है बाबू? सुनंदन क्लियर? रजनीश क्लियर? जो लोग ऑनलाइन में हो इतना तक क्लियर है बाबू? श्रेष्ठा, साकेत, नित्यम, दर्श, चिराग क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। Mrs. Pearson dubiously, I suppose it is, but I do hate any unpleasantness, and it is so hard to know where to start. I keep making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. She glances at her watch or at the clock. Oh, good gracious, look at the time, nothing ready, and they'll be home any minute, and probably in a hurry too to go out again. तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि नहीं आप तो सही तो बोल रहे हो, लेकिन मुझे कोई झमेला झाटी नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, घर में आएगा महाभारत होगा, मुझे वैसा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और क्या बोलूं उनको, कहाँ से शुरू करूं? ठीक है, मैं हमेशा सोचती हूँ कि नहीं आज तो उनसे बात करके ही रहूंगी, लेकिन
कहाँ से बोलूँ, क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आता। फिर अचानक से घड़ी देखती है कि अरे बाबर इतना टाइम हो गया, कुछ खाना वाना बनानी है, चाय वाय बनानी है। वो लोग अभी आते होंगे घर में, ठीक है, आके वो लोग चाय वाय के लिए चिल्लाएंगे और चाय वाय पी के इमीडिएटली घर से निकल जाएंगे। तो देखो मिसेस पियर्सन जो है, उसको उसके फैमिली में सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है और वो दबते जाती है। ठीक है, होता है ना कि लाइक देखो मम्मी पापा के लिए चाय बना दे, पापा मम्मी के लिए चाय बना दे, सही बात है। बच्चा भी एक दिन चाय बना दिया तो मर तो नहीं जाएगा, कम से कम चाय तो पिला ही सकते, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन मिसेस पियर्सन जो है उनको आदत ही है कि एवरीडे वो लोग घर आएंगे, घर में आके चाय फाय फटाफट पीने के बाद फटाफट घर से निकल के चले आएंगे। ठीक है, तो सब कुछ रेडी करके, खाना वाना रेडी रख के, चाय वाय रेडी रख के इंतजार करना है उन लोगों का। तो वो एक पूरा पूरी मदर ही है। ठीक है, पूरा पूरी मदर ही है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? As she is about to rise, Mrs. Fitzgerald reaches out across the table and pulls her down. तो वो उठ के काम करने के लिए जाने वाली थी, खाना वाना बनाने के लिए, चाय वाय बनाने के लिए जा रही थी। मिसेस फिtzgerald हाथ पकड़ के बिठा दिया कि आप बैठिए चुपचाप अभी फिलहाल। चलिए कंटिन्यू करते हैं। मिसेस फिtzgerald बोलती है, let them wait or look after themselves for once. This is where your food goes down, starts now. She lights a cigarette from one she has just finished. तो मिसेस फिtzgerald जो है वो बोलिए कि देखो एक बार के लिए, बस एक बार के लिए, ठीक है, सेट योर फुट डाउन। ठीक है, तुम डिले मत करो। ठीक है, तुम इमीडिएटली उन लोगों को हर चीज उसको करके देना पड़ेगा, हर चीज उसको अपने घर वालों को चाय वाय रेडी करके देना पड़ेगा, कपड़ा इस्त्री करके देना पड़ेगा, खाना वाना बना के देना पड़ेगा। मत करो, एक दिन उन लोगों को भुगतने दो। सोच के देखो ना एक बार, अगर एक दिन अगर मम्मी घर का काम करना बंद कर दी, पूरा घर तबाह हो जाएगा, है कि नहीं? ब्रेकफास्ट नहीं बनेगा, बगैर चाय नहीं मिलेगा पापा को, ठीक है, दोपहर का खाना वाना नहीं बनेगा, घर का साफ सफाई मेंटेनेंस नहीं होगा, बाजार नहीं होगा, ठीक है, कपड़ा वपड़ा नहीं धुलेगा, पूरा स्टैंड स्टिल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि घर का दादा हम लोग है, कंट्रोल हम लोग के हाथ में, एक्चुअली नहीं, सब कंट्रोल मम्मी के हाथ में। एक दिन चाहेगी ना उंगलियों में नचा सकती है मम्मी सब, है कि नहीं? है कि नहीं? पापा गुस्सा दिखाते दिखाते, लेकिन मम्मी अगर गुस्सा दिखा दे ना, पूरा एकदम माँ काली के जैसा बन जाएगी, एकदम माँ चंडी, दुर्गा दुर्गा के रूप ले लेगी, एकदम तांडव मचा देगी। मैं बहुत एक्सपीरियंस कर दर्श बोल रहा है कि हम लोग सब एक्सपीरियंस किए हैं, हम लोग सब एक्सपीरियंस किए हैं। देखो पुराने जमाने में क्या होता था ना, कि पुराने जमाने में लेडीज लोगों को, औरत लोगों को, मदर्स लोगों को, उन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था कि उन लोगों को बहुत ज्यादा सप्रेस करके रखा जाता था। ठीक है, मेरी मम्मी मैंने जब यंग थी तब उतना प्रोटेस्ट नहीं कर पाती थी। आज जाके क्योंकि हम भी मम्मी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो एकदम मम्मी एकदम बोल दी तो वही होगा, हम एकदम एश्योर करते। पहले हम बच्चे थे, हम नहीं समझ सकते थे, इतना बुद्धि नहीं थी हमारी। लेकिन आज जब बुद्धि, आज जब कैपेबिलिटी है, ठीक है, मम्मी जो बोली वो होगा, एकदम होगा, एक बार बोली तो वही होना है। ठीक है? हाँ, अगर अगर लगता है कि इलॉजिकल है तब बोलते हैं कि नहीं ये तो नहीं होने वाला, लेकिन अगर बोल दी होने वाला है तो होने वाला है। तो वैसे करके इज्जत से ट्रीट करना चाहिए मम्मी को, है कि नहीं? है कि नहीं? Mrs. Pearson, embarrassed. Mrs. Fitzgerald, I know you mean well. In fact, I agree with you, but I just can't. And it is no use. You trying to make me. If I promise you I'd really have it out with them, I know I wouldn't be able to keep my promise. तो मिसेस पियर्सन जो है मिसेस फिtzgerald को बोलती है कि मिसेस फिtzgerald, हमको पता है कि आप जो बोल रहे हो आप मेरे भलाई के लिए बोल रहे हो, मुझे ये बात पता है, अच्छे से पता है, लेकिन मैं आपके साथ अग्री कर भी रही हूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। ठीक है, हम आपको अगर प्रॉमिस कर भी दे कि हाँ ठीक है हम अपने फैमिली से बात करेंगे, ठीक है, वो सिर्फ प्रॉमिस, वर्बल प्रॉमिस होकर रह जाएगा। ठीक है, वो कभी इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है। आई विल नेवर बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस।
क्या ही मतलब अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को क्या ही बोलेगी कि आज से हम काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हड़ताल में चली जाएगी क्या मम्मी? ठीक है, थोड़ा सा बच्चा लोगों का थोड़ा गुस्सा सुनेगी, थोड़ा सा मासूम चेहरा देखेगी, मम्मी पिघल जाएगी। ठीक है, वही बात है। तो बोलते हैं कि देखिए हम आपको प्रॉमिस भी नहीं कर सकते क्योंकि हमको पता है कि हम अपना प्रॉमिस को रख नहीं पाएंगे। मिसेस फिट्जरल्ड देन लेट मी डू इट। तो मिसेस फिट्जरल्ड बोलती है कि ठीक है, तो हमको करने दो, तुम नहीं कर पा रहे हो मत करो, वो करने दो। मिसेस पियर्सन, oh no, thank you very much, Mrs. Fitzgerald. But that wouldn't do at all. It couldn't possibly somebody else. They'd resent it at once and wouldn't listen. And really, I couldn't blame them. I know I ought to do it. But you see how it is. He looks apologetically across the table, smiling rather miserably. तो मिसेस पियर्सन बोलते हैं कि नहीं नहीं मिसेस फिट्जरल्ड, थैंक यू वेरी मच, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। मिसेस फिट्जरल्ड तो बोली कि हम करके दे रहे हैं ना आपके लिए, लेकिन नहीं नहीं वैसा नहीं हो सकता। ठीक है, कोई घर का बाहर इंसान वो कैसे करके मेरे को हेल्प करेगा? ठीक है, वो लोग तो गुस्सा करेंगे कि आपको बोलने वाला, बोलने क्यों हम, आप तो घर के बाहर वाले मेंबर हो, आप तो घर वाले तो हो नहीं। ठीक है, आपको बोल भी देंगे, आप जाके मेरे हस्बैंड बच्चों को कुछ बोल भी देंगे, उल्टा बच्चे और हस्बैंड मेरे ऊपर और चढ़ जाएंगे और गुस्सा करेंगे। ठीक है, क्यों बोला घर के बाहर वाले मेंबर्स को, क्यों बोला, अभी सोसाइटी सुन लेगी, जान लेगी, थू थू करेगी। ठीक है, तो हम तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, मिसेस फिट्जरल्ड कूलली, यू हैवंट गॉट द आइडिया। तो मिसेस फिट्जरल्ड की देखो तुम समझ नहीं रहे हो, हमको करने दो, हम तुम बन के कर देंगे। समझ में आया हम क्या बोला? हम तुम बन के काम कर देंगे। ठीक है, मिसेस पियर्सन bewildered, oh I'm sorry, I thought you asked me to let you do it. Mrs. Fitzgerald, I did, but not as me, as you. तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि नहीं, मुझे तो लगा कि आप बोला कि आप मेरे लिए काम कर दोगे। तो कि हाँ, हम आपके लिए काम कर देंगे, हम बन के काम नहीं करेंगे, हम आप बन के काम कर देंगे। कंफ्यूज? ठीक है, यहाँ पे वो क्या बोल रही है मिसेस फिट्जरल्ड की, उसको जादू आता है ना थोड़ा सा, तो मिसेस फिट्जरल्ड क्या करेगी, आप अपना आत्मा मिसेस पियर्सन के बॉडी में डाल देगी और मिसेस पियर्सन का आत्मा मिसेस फिट्जरल्ड के बॉडी में आ जाएगा, आत्मा इंटरचेंज हो जाएगा। अब जब मार्वल का मूवी निकलता है, स्पाइडरमैन ये सब, तब नॉनसेंस नहीं लगता, इसमें नॉनसेंस लग रहा है बेशरम। ये भी तो मूवी सोचो, कहानी तो है। ठीक है, क्या हुआ? हाँ वो काला जादू, ठीक है, वैसा ही कुछ सोचो। तो वो बोल रही है कि हम आप बन के काम कर देंगे। मिसेस पियर्सन बोलती है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुडंट बी मी। ठीक है, हमको नहीं समझ में आया, आप हम कैसे बन जाओगे, हाउ विल यू बिकम मी? मिसेस फिट्जरल्ड कूलली, वी चेंज प्लेसेस और रियली बॉडीज, यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू। तो मिसेस फिट्जरल्ड बोलती है कि देखो हम लोग जगह बदल लेंगे, हम लोग बॉडीज बदल लेंगे, आप हमारी तरह दिखोगे, हम आपकी तरह दिखेंगे, बात खत्म। फिर जाके अच्छे से आपके हस्बैंड बच्चों को अच्छे से सबक सिखाएंगे। मिसेस पियर्सन, बट दैट्स इम्पॉसिबल। तो मिसेस पियर्सन बोली कि अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे करके हो सकता है, ये कैसे करके पॉसिबल है? मिसेस फिट्जरल्ड, हाउ डू यू नो, आई एवर ट्राइड इट। तो मिसेस फिट्जरल्ड बोली कि अरे आपको कैसे पता, आपने कभी ट्राई किया भी है कि नहीं? मिसेस पियर्सन, नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं मैंने तो कभी ट्राई किया नहीं है। तो ट्राई नहीं किया तो आपको कैसे पता रहेगा, चुप रहो, हमको करने दो जो करना है। मिसेस फिट्जरल्ड कूलली, आई not for some time, but it still ought to work. Won't last long, but long enough for what we want to do. Learned it out east, of course, where they're up to all these tricks. She holds her hand out across the table, keeping the cigarette in her mouth. Give me your hand, dear. तो वो बोलती है कि देखो कोई चिंता का बात नहीं है, ये हम पहले भी किए हैं, बहुत दिन नहीं हुआ है, बहुत दिन हो गया कि अभी नहीं किए हैं, लेकिन ठीक है, इट शुड वर्क। ठीक है, इट शुड वर्क लॉन्ग इनफ फॉर व्हाट वी वांट टू डू, जितना भी हम लोग जो भी करना चाहते हैं उतना में काम हो जाएगा।
ये चीज भी मैंने ईस्ट में सीखा था, ईस्ट में तो सब अजीबो गरीब ट्रिक्स करते रहते हैं। तो बोली कि लाइए हाथ पकड़िए हमारा। जस्ट इमेजिन करो सामना सामने टेबल में बैठे हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है, तंत्र मंत्र बोलती है और दोनों का आत्मा चेंज हो जाता है। द टेबल कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, गिव मी योर हैंड्स डियर, हाथ पकड़ लेते हैं दोनों एक दूसरे का। इतना तो क्लियर है कि नहीं प्रिंस? रजनीश क्लियर है? सुनंदन क्लियर? जो लोग ऑनलाइन में हो, श्रेष्ठा, साकेत, नित्यम क्लियर है? हाँ। दर्श, चिराग क्लियर है? हाँ। Mrs. Pearson dubiously, well, I don't know, is this right, is it right? कि नहीं मुझे पता नहीं, मैंने वो डाउट में, ये सही होगा क्या ये? Mrs. Fitzgerald, it is your only chance, give me your hands and keep quiet a minute, just don't think about anything. Taking her hands, now look at me. They stare at each other, muttering, Ashta tata dam, ashta tata lam, ashta tata lam dam bona. हमको इसको रिपीट करने मत बोलना, ठीक है? तो लाइक मिसेस फिटजेरल्ड बोलती है कि ये आपका आखिरी चांस है, आप हाथ दीजिए, हाथ पकड़िए और चुपचाप बैठिए थोड़ा सा, ठीक है? डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है? दोनों एक दूसरे के तरफ देखते हैं, तो ये तंत्र मंत्र पढ़ती है कि आष्टा टाटा टाटा कुछ ऐसे करके बोलती है, ठीक है? और बॉडी एक्सचेंज हो जाता है, आत्मा एक्सचेंज होता है, सॉरी। दिस सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली। देखो ये जो बीच बीच में ये ब्रैकेट देके दिया हुआ है ना, ये डायरेक्टर के लिए या जो एक्टिंग करेगा उसके लिए इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? We have to assume that both personalities change bodies. After the spell has been spoken, both women still grasping hands go lax, as if the life were out of them. Then both came to life, but with the personality of the other. Each must try to adopt the voice and mannerisms of the other. So now Mrs. Pearson is bold and dominating, and Mrs. Fitzgerald is nervous and fluttered. ठीक है? अब जस्ट सोचो हम और श्रेष्ठा ऐसे करके हाथ पकड़ के ऐसे करके क्या आष्टा टाटा लमडम बोना ये सब बोले, ठीक है? सोचे ऐसे करके बैठे, दोनों लैक्स हो गए ऐसे करके, मतलब बेहोश टाइप का हो गया, ठीक है? फिर जाके दोनों का आत्मा चेंज हो गया, ऐसे करके फिर से जग गए, ऐसे करके होगा, ठीक है? ये जस्ट कैसे करके क्या करना चाहिए, कैसे करके एक्ट करना चाहिए, वैसे करके बोला। अब क्या हो जाएगा, श्रेष्ठा के अंदर हमारा पर्सनैलिटी चला जाएगा, ठीक है? वो अगले दिन आके आई कल टेस्ट लेंगे, कल टेस्ट लेंगे, टेस्ट दो, आई क्यों कर रहा है, उठे बैठा कर, सर कुछ भी वो ऐसे करके कुछ बिहेव भी करेगी, जा रहा है। ठीक है? और हम श्रेष्ठा के जैसे बिहेव करेंगे, सर कुछ भी, सर कुछ भी, सर कुछ भी, ऐसे करके बिहेव करेगा। ठीक है? समझे ना कि हम क्या बोलना चाहते हैं कि कैसे करके, ठीक है? इससे ज्यादा बेहतर से हम नहीं समझा सकते हैं, ठीक? इससे ज्यादा अच्छा तो नहीं समझा सकते, ठीक है? श्रेष्ठा का यहाँ पे रोस्ट हो रहा है, क्या कर सकते हैं यार, किसी को तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। मतलब मेरे को आपको इतने सारे स्टूडेंट्स में से मेरे को यूज करना था, मेरे पर्सनालिटी चेंज करना था। अच्छी बात है, मेरा पर्सनालिटी किया। क्या करे रे भाई, अरे ठीक है, पर्सनल क्यों लेती है? अरे ये सब आप लोग सब अगर सामने रहता ना क्लास में, मजा आया था, क्यूब क्यूब भी रहता, मजा आया था क्लास करने में। ठीक है, अंकिता भी नहीं है आप आज। अच्छी में कर देते वैसा, बिना हाथ वाथ पकड़ के कर देते आप। ना 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 डेमो, ना एक्चुअल डेमो दिखा देते सबको। ना रे बच्चा। मैं क्लास में नहीं करती। अरे ये तो स्कैंडल हो रहा है अभी, क्या सब बक रही है ये। अच्छा खैर, जोक अपार्ट, मेन चीज जो था समझ में आया ना बच्चा लोग? हाँ पक्का ना? जो लोग ऑनलाइन में हो सबको क्लियर है ना? नित्यम, श्रेष्ठा, चिराग, दर्श, साकेत क्लियर है ना? अच्छा, Mrs. Pearson. Now with Mrs. Fitzgerald personality. See what I mean, dear? She notices the cigarette. Here, you don't want that. She snatches it and puts it in her mouth, puffing contentedly. ठीक है, तो अभी जब वो लोग जगे, मिसेस पियर्सन, उसके अंदर मिसेस फिट्जरल्ड का आत्मा आ गया है, और मिसेस फिट्जरल्ड उसके अंदर मिसेस पियर्सन का आत्मा आ गया। सिगरेट कौन पी रही थी? मिसेस फिट्जरल्ड पी रही थी। अभी उनका आत्मा तो उसके अंदर चला गया, पियर्सन के अंदर,
मिसेस पियर्सन, अरे तुम क्यों सिगरेट पी रहे हो, लाओ हम पी, हमारे लिए नहीं। वो पीने लग गई। पहले मिसेस पियर्सन तो सॉफ्ट हार्टेड, धीमे आवाज में बात करती है, अब वो चुपचाप ये कर, ऐसा ब्रूड बॉयस्टरस टाइप का एक बिहेवियर टाइप का आ गया उसके अंदर। ठीक है। Mrs. Fitzgerald, now with Mrs. Pearson's personality, looks down at herself and sees that her body has changed and gives a scream of fright. तो मिसेस पियर्सन देखती है कि अरे उसके अंदर में तो भी आत्मा चेंज हो गया, देखिए हैं ये क्या हो गया, चिल्ला दी, शॉक्ड हो गई वो पूरा। अब देखिए देखो कुछ कुछ लाइन में ऐसे लिखा हुआ रहेगा ताकि हम लोग को यूज टू हो जाए। उसके बाद मिसेस पियर्सन लिखा रहेगा, मिसेस फिट्जजेराल्ड लिखा रहेगा। लेकिन याद रखना है हम लोगों को कि मिसेस पियर्सन के अंदर मिसेस फिट्जजेराल्ड का आत्मा है और मिसेस फिट्जजेराल्ड का मिसेस पियर्सन का आत्मा है। ये कंफ्यूज मत हो जाइए एकदम। Mrs. Fitzgerald with Mrs. Pearson's personality. Oh, it's happened. तो मिसेस फिट्जजेराल्ड जिसके अंदर अभी मिसेस पियर्सन का आत्मा है, उनकी है नहीं, ये तो काम कर गया। मिसेस पियर्सन complacently, of course it happened, very neat, didn't know I had it in me. तो मिसेस पियर्सन जिसके अंदर मिसेस फिट्जजेराल्ड का आत्मा है अभी, बोले कि हाँ of course it happened, हमको डाउट था कि हम कर पाएंगे या नहीं, लेकिन काम तो अच्छे से हो गया। मिसेस फिट्जजेराल्ड alarmed, but whatever shall I do, Mrs. Fitzgerald? George and the children can't see me like this. Mrs. Fitzgerald, Mrs. Pearson बोलती कि अरे हम क्या करेंगे अभी, ठीक है, जॉर्ज और बच्चे मेरे को अगर ऐसे करके देख ले तो अनर्थ हो जाएगा, ये तो सही नहीं रहेगा, नहीं नहीं आप बदलो फटाफट, वापस बदलो। Mrs. Pearson grimly, they aren't going to, that's the point, they'll have me to deal with, only they won't know it. तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, वो लोग तो मेरे साथ डील करेंगे, हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे, ठीक है। उनको नहीं पता रहेगा कि मेरे अंदर तुम्हारा स्पिरिट है, तुम्हारे अंदर मेरा स्पिरिट है, उनको नहीं पता चलेगा, लेकिन हम डील कर लेंगे, तुम चिंता क्यों करती हो। मिसेस फिट्जजेराल्ड स्टिल अलार्म्ड, बट व्हाट इफ वी कैंट चेंज बैक, इट वुड बी टेरिबल। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड बोलती है कि अरे अगर हम लोग बदल नहीं सके तो अब खराब हो जाएगा। मिसेस पियर्सन, here steady Mrs. Pearson, if you had to live my life it wouldn't be so bad, you would have some fun, you would have more fun as me than you've had as you. तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि अरे देखो देखो चुप हो जाइए आप, आप अगर कुछ देर के लिए अगर हमारा जिंदगी जी भी लेना कोई दिक्कत का बात नहीं है, आपके अपने जिंदगी में तो कोई मौज मस्ती तो नहीं मिल रही है, आप हमारा जिंदगी जी के देखो, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। आपका जिंदगी तो मेरे जिंदगी से अच्छा नहीं है, मेरा जिंदगी आपकी जिंदगी से ज्यादा अच्छा, आप मेरा बन के मेरे घर में चले जाओ, जाके एंजॉय करो, खाओ पियो नाचो कूदो गाओ, जो करना है करो। हाँ मिसेस फिट्जजेराल्ड, यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबॉडी एल्स। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड जिसके अंदर मिसेस पियर्सन का आत्मा है वो बोलती कि अरे लेकिन हम तो ये तो चाहते ही नहीं है कि मैं किसी और बन के मैं रहूं, मैं एकदम नहीं चाहती हूँ ऐसा। मिसेस पियर्सन, now stop worrying, it's easier to change back, I can do it anytime we want. Mrs. Fitzgerald, well do it now. तो मिसेस फिट्जजेराल्ड बोलती है कि अरे टेंशन क्यों करती हो, बदलना बहुत आसान है, कभी भी कर सकते हैं। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड बोलती है कि नहीं 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 आप अभी कर लीजिए, अभी कर लीजिए, नहीं ये ऐसे नहीं रहना हमको। Mrs. Pearson, not likely, I've got to deal with your family first. That's the idea, isn't it? Didn't know how to begin with them, you said. Well, I'll show you. तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि नहीं, मैं पहले तुम्हारा फैमिली के साथ डील करूंगी, दैट इज द आइडिया ना, तुमको तो अपने फैमिली के साथ डील करना, कैसे करके करना चाहिए नहीं करना चाहिए तुमको नहीं पता, मेरे को पता है, हम डील कर लेंगे, तुम देख लेना कैसे करके तुम्हारे फैमिली को कैसे करके मैं अपनी उंगलियों में ना चाहती हूँ, देख लेना पूरा सिचुएशन सुधार देंगे हम तुम्हारा। क्लियर है कि नहीं था, पक्का क्लियर है कि नहीं? सुना जो लोग ऑनलाइन में उतना तक क्लियर है? हाँ साकेत, नित्यम, श्रेष्ठा, चिराग क्लियर है? सर मिसेस फिट्जजेराल्ड, what am I going to do? तो मिसेस फिट्जजेराल्ड बोलती है कि तो हम क्या करेंगे अब तक, ठीक है, हम क्या घर में रहे कि बाहर चले जाए? मिसेस पियर्सन, go into my house for a bit, there is nobody there, then pop back and see how we are doing, you ought to enjoy it.
better get off now before one of them comes. तो मिसेस पियर्सन बोलती है, क्या रे तुम मेरे घर चले जाओ, मेरे घर में तो कोई नहीं है, ठीक है, कुछ देर बाद अचानक से आ जाना, देख के जाना कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, कि तुम फटाफट जाओ, अभी निकलो, तुम्हारे हस्बैंड बच्चे लोग आते ही होंगे. Mrs. Fitzgerald nervously rising. Yes, I suppose that's best. You're sure it'll be all right? तो मिसेस फिट्जरल्ड बोलती है कि हाँ नहीं ठीक है, यही शायद बेस्ट है. वो पूछती है कि सब ठीक होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना. मिसेस पियर्सन chuckling, it will be wonderful, now off you go dear. अरे तुम टेंशन ना करो ना, हम है ना, देख लेंगे. हा 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 हा. हाँ क्या क्या, हाँ वैसा ही सोचो, ठीक है. Mrs. Fitzgerald crosses and hurries out through the door right. Left to herself, Mrs. Pearson smokes away, lighting another cigarette, and begins laying out the cards for patients on the table. तो मिसेस पियर्सन वो तो कार्ड वार्ड निकाल के खेलने लग गई, फिर से और एक सिगरेट पकड़ा के स्मोक कर रही है, ठीक है. मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो तो घर से निकल के चली गई, अपने घर में चली गई. वो बैठ में ताश के साथ खेल रही है और स्मोक कर रही है. After a few moments, Doris Pearson comes bursting in left. She's a pretty girl in her early 20s who would be pleasant enough if she had not been spoiled. तो कुछ मोमेंट बाद, कुछ मिनट बाद डॉरिस पियर्सन आती है. डॉरिस पियर्सन 20 से 25 के आसपास, 20-22 साल की लड़की है, खूबसूरत है देखने में, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि वो पूरी स्पॉइल्ड हो गई है, पूरी बिगड़ी हुई. होता है ना कि मैं ऐसे नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी, ठीक है, वैसे करके होता है ना कि सर पे जिसको चढ़ा लिया जाता है, वैसा टाइप की बच्ची है. डॉरिस बोलती है, बिफोर शी हैज टेकन एनीथिंग इन, मम यू विल हैव टू आयरन माय येलो सिल्क, आई मस्ट वेयर इट टुनाइट. She sees what's happening and is astounded. What are you doing? She moves down the left center. तो डॉरिस आती है, वो आके मम्मी को हाय हेलो गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून कुछ नहीं बोलती है, मम्मी कैसे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं. आके ऑर्डर देने लग गई कि मम्मी मम्मी आपको वो येलो सिल्क इस्त्री करके देना है, ठीक है, मुझे पहन के जाना है उसको. तब वो देख रही है कि अरे उसकी मम्मी वहां पे टेबल में बैठे बैठे ताश के साथ खेल रही है, टैरो कार्ड्स के साथ खेल रही है और स्मोक कर रही है. अरे मम्मी आप ये क्या कर रहे हो. Mrs. Pearson now using her ordinary voice, but her manner is not flattering and apologetic, but cool and incisive. तो मिसेस पियर्सन जो है, उनके अंदर तो भी मिसेस फिट्जरल्ड का आत्मा है, तो मिसेस पियर्सन अपना नॉर्मल आवाज यूज कर रही है. उनका बिहेवियर चेंज हो गया है, पहले जैसे थोड़ी सी फ्लटरिंग या अपोलॉजेटिक टाइप की बिहेव करती थी, भोली सी टाइप की बन के रहती थी, अभी वो भोली नहीं है, अभी एकदम एकदम क्रिस्प आवाज मिलता है कि हाँ देख लेंगे हम तुमको, ऐसे टाइप का बिहेवियर हो गया, ठीक है, कूल एंड इंसाइसिव, ठीक है. कोई भी अगर कुछ बोले हम तो दिखा देंगे कि सलाम मेरा औकात क्या है, ये दिखा देंगे कि who's the daddy, ठीक है, एकदम अच्छे से दिखा देंगे तुम. मिसेस पियर्सन नॉट इवन लुकिंग अप, व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, व्हाइट वॉशिंग द सीलिंग. तो मिसेस पियर्स जब डॉरिस पूछती कह रहे मम्मी आप क्या कर रहे हो, देख के समझ नहीं आ रहा है क्या है, हम क्या छत पेंट कर रहे हैं क्या है, देख के समझ में, हम यहाँ पे सिगरेट पी रहे, ताश खेल रहे हैं, बेवकूफी की. आके ही रेलना शुरू उसको, ठीक है. Still astounded, but you are smoking. मम्मी आप स्मोक कर रहे हो. Mrs. Pearson, that's right dear, no law against it is there. देखिए हाँ हम स्मोक कर रहे हैं, क्या नियम के खिलाफ है क्या कि लड़की लोग स्मोक नहीं कर सकती, मेरी मर्जी, तुमको क्या आता है, चुपचाप बैठ. अभी एक पे एक धड़ाधड़ दी जा रही है. Doris, but I thought you didn't smoke. Mrs. Pearson, then you thought wrong. Doris बोलती कि अरे तो पता नहीं था कि आप स्मोक करते हो, ठीक है, कि तो आपको गलत फहमी थी. एक एक कमेंट आ रहा है, एक एक कमेंट थ्रो हो रहा है, अरे शाबाश, ठीक है. Doris, are we having tea in the kitchen? Mrs. Pearson, have it wherever you like. Doris बोली कि हम लोग क्या
किचन में चाय पियेंगे क्या? तो सोच रही कि मम्मी तो है, चाय ऑलरेडी रेडी होगी अब तक। मिसेस पियर्सन बोली, कह रहे तुमको जहां पे पीना पियो ना, हमको क्यों पूछ रहे हो? डॉरिस एंग्रीली, डू यू मीन इट इजंट रेडी? मिसेस पियर्सन, yours is it? I've had all I want. Might go out later and get a square meal at the Clarendon. तो मिसेस पियर्सन बोलती कि तुम्हारा चाय रेडी नहीं है, मेरा तो चाय रेडी है, हम तो पी के हम तो खुश है, तुमको बना के पीना है तो पी लो, और हम तो इसके बाद जाके थोड़ा क्लैरेंडन में जाकर थोड़ा अच्छे से खाना वाना भी खा के आएंगे, खाना भी नहीं बनाया। डॉरिस हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, हु माइट? डॉरिस सोचती कौन जाके खाएगा बाहर? मिसेस पियर्सन, आई माइट, हु डू यू थिंक? अरे बेवकूफ है कि हम जाएंगे खाने के लिए, और कौन जाएगा? डॉरिस स्टेयरिंग एट हर, मम व्हाट्स द मैटर विथ यू? मिसेस पियर्सन, डोंट बी सिली। तो डॉरिस तो, मम्मी क्या हो गया आपको? बौखला गई है क्या तू? पगला गई है क्या? चुप रह। ऐसे करके एक एक करके रेल रही है अच्छे से। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? श्रेष्ठा साकेत क्लियर है कि नहीं? दर्श नित्यम चिरा क्लियर है कि नहीं? हाँ देखो कैसे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है ना? हंसते हंसते पेट दुख रहा है। हंसते हंसते पेट दुख रहा है। अच्छा चलो अच्छा है, तो ये चैप्टर हमको तो ठीक ठाक लगता है, खराब तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। Doris indignantly, it's not me that's being silly, and I must say it's a bit much when I've been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready. Did you hear what I said about my yellow silk? तो डॉरिस बोलती है कि मैं सिली नहीं बन रही, आप सिली बन रहे हो। ठीक है, हम पूरा दिन भर मेहनत करके आए हैं और घर में आके देख रहे कि चाय भी रेडी नहीं है। तो कैसे करके बॉसी एटीट्यूड रख रही है। फिर बोलती है, मम्मी आपने सिल्क के बारे में सुन लिया ना हम क्या बोले? मिसेस पियर्सन, नो, डोंट यू लाइक इट नाउ? आई नेवर डिड। तो बोले कि नहीं मैंने नहीं सुना। क्या अच्छा नहीं लगा क्या? हमको भी कभी अच्छा नहीं लगता था। Indignantly, of course I like it and I'm going to wear it tonight. I don't so I want it ironed. तो डॉरिस बोलती है कि हाँ मुझे पसंद है, इसलिए तो पहन के जाऊंगी, आप इस्त्री करके रेडी रखना। मिसेस पियर्सन, want it ironed? What do you think it's going to do? Iron itself? Want it ironed? तुम कौन हो कि ऑर्डर हाँ करी हो मेरे को? तो क्या लगता है वो क्या येलो सिल्क क्या खुद से आयरन कर लेगा क्या अपने आप को? है नो, यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू। नहीं आप करके दोगे, आप तो हमेशा ही करके देते हो। मिसेस पियर्सन, वेल इट्स टाइम आई डोंट, एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड। आई हैव अ गुड आइडिया how much you do. Doris Pearson, I put in twice the hours you do and get no wages nor thanks for it. Why are you going to wear your yellow silk? Where are you going? मिसेस पियर्सन बोलती है कि नहीं अब से तो हम तो और नहीं करेंगे, और आइंदा मेरे साथ ऐसे करके बात मत करना, ठीक है? वो बहुत अच्छे से पता कि तुम कितना मेहनत करती हो, हम तुमसे डबल मेहनत करते हैं। ठीक है, तुम जाके दिन में सिर्फ 8 घंटा ऑफिस में काम करती हो, हम पूरा दिन में 14 घंटा घर का काम निपटाते हैं। समझी कि नहीं? बेसी हमसे बात मत करना ऐसा। ठीक है, तुमको तो कम से कम पगार मिलता है, हमको तो पगार भी नहीं मिलता है, लोग थैंक यू भी नहीं बोलते हो। ठीक है, एकदम मम्मी तो अच्छे से सुना रही है उसको। ठीक है, उसके अंदर तो अभी मिसेस पियर्सन के अंदर तो मिसेस फिट्जरल्ड का आत्मा है कि नहीं? ठीक है, वो तो ऐसे करके रेल रही है। अरे तो तुम येलो सिल्क पहन के कहाँ जा रही हो? तुम कहाँ जाओगी तुम? सल्कीली, आउट विथ चार्ली स्पेंस। मिसेस पियर्सन, व्हाई? तो बोलते कि हम चार्ली स्पेंस के साथ डेट पे जाएंगे। क्यों? क्या जरूरत है? उसके साथ क्यों? Wildly, why? What's the matter with you? Why shouldn't I go out with Charlie Spence if he asks me and I want to? Any objections? Go on, you might as well tell me. बोलते कि क्यों? अरे चार्ली स्पेंस ने हमको डेट के लिए बुलाया, हम जाएंगे उसके साथ, हमको इच्छा है जाने का। ठीक है, क्यों? आपको क्यों पूछना है ऐसे करके? अगर कोई एतराज है तो आप भी बोल दो। मिसेस पियर्सन severely, can't you find anybody better? I wouldn't be seen dead with Charlie Spence, buck teeth and half-witted. बोले कि और कोई इज्जतदार लड़का नहीं मिला बट डेट करने जा रही हो? हैं? हम तो मर भी जाए तो चार्ली स्पेंस के साथ ना जाए। ठीक है, तो बक टीथ हाफ-विटेड छिड़बुद्धि कहीं का वो लड़का, दांत ऐसे चूहा की तरह निकला हुआ है, दांत खोखला कहीं का, ऐसे अरे एकदम सुनाई जा रही है। सोचो
हाँ वो लड़का को रोस्ट कर रही है, ठीक है. Doris, he isn't. Mrs. Pearson, when I was your age, I'd have found someone better than Charlie Spence, or given myself up as a bad job. Doris, nearly in tears. Oh, shut up. तो उसकी मम्मी बोलती है कि अरे अगर हम जब तुम्हारे एज के थे ना, हम अच्छे से अच्छे लड़के पटा लेते हैं, ठीक है. अगर तुमसे अगर 40 पेन से ज्यादा अच्छा लड़का पटा नहीं ना, तो इससे अच्छा तो तुम छोड़ ही दो, तुम तो गिव अप ही कर दो, ठीक है. तो तुमसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है. डॉरिस, यहाँ पे डॉरिस भी रोस्टेड हो रही है, 40 पेन को भी रोस्ट कर रही है, और एकदम अच्छे से पटापट पटापट सबको सुना रही है. वो तो बोलेगी अरे मम्मी चुप रहा, क्या बोल रही है ऐसे करके. डॉरिस रन्स out left. Mrs. Pearson chuckles and begins putting the cards together. तो डॉरिस वहां से रोते रोते चली जाती है. मिसेस पियर्सन तो हंस लगती है, हा हा हा. फिर से जाके ताश को, जो टैरो कार्ड जो है उसको ठीक कर रही है. इतना तक क्लियर है कि नहीं? पक्का पक्का क्लियर है? जो लोग ऑनलाइन में, उतना तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ. हाँ सर. इतना तक मार्क करके रखिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे. मार्क करके रखिए प्लीज, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. बाय बाय.